वरुणी अवस्थी है। वरुणी, क्या हुआ था आपके साथ? ऐसी क्या घटना हुई थी जो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए? क्या हुआ था? मेरे साथ, मैं अपनी बालकनी से सेकंड फ्लोर से मेरा स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई थी। तो ये एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। सेकंड फ्लोर से मैं गिर गई थी बालकनी से। कहाँ कहाँ चोट लगी, किस तरीके से हॉस्पिटल में ही, और इलाज कैसे रहा आपका? मेरे को बहुत जगह चोट लगी थी। मेरे दोनों पैर की हील्स टूट गए थे, हील से लेके पूरा फेस तक। हील्स में अफेक्ट टूटा था मेरा, फीमर टूटा था, नी में भी प्रॉब्लम हुई थी, हिप बोन टूट गई थी मेरी, एंड पेल्विक भी टूटी थी मेरी। सारी लेफ़्ट साइड में हुए थे। लेफ़्ट साइड का एल्बो भी टूटा, एंड मेरा पूरे फेस में भी फ्रैक्चर्स आए थे, एंड मेरे राइट साइड का रिस्ट भी टूट गया था। अगर बात करें फ्रैक्चर की, डॉक्टरों ने कुछ बताया हुआ कितने फ्रैक्चर हुए थे, क्या था? मेरे साथ डॉक्टर्स ने पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था, बिकॉज़ मेरा इलाज ही चल रहा था। करीब 20 दिन तक मैं आईसीयू में ही एडमिट रही थी, तो तब तक मेरा इलाज ही चल रहा था, तो ज़्यादा शेयर नहीं करा था। मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा शेयर करा था। मेरे को उन्होंने अपनी शक्ल भी कैमरा या किसी शीशे में देखने से मना कर दिया था। मेरा इतने एक्सटेंड तक पूरा इंजरीज़ थी। तो इतनी कम एज में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है अब, और भी कम डर लगता है इन चीज़ों से, बिकॉज़ पता नहीं रहता ज़िंदगी का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप उस जगह पे रुक जाते हैं। मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद ये चीज़ें एंड अपने आप को ऐसे रखा है जैसे मैं पहले भी नहीं थी। मेरे में और स्ट्रेंथ आई थी, और मैं अपने आप को ब्रेव मानूंगी एंड एबल टू डील विद बाकी चीज़ें मच बेटर एज़ कम्पेयर टू बिफोर। अगर ये सह लिया है तो ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जब फादर और मदर का कितना सपोर्ट मिला इस दौरान, क्योंकि फादर आपके देश सेवा में लगे हुए ही हैं, तो फादर और मदर का कितना सपोर्ट मिला? क्या उनसे आत्मबल बढ़ा आप लोगों का? बिल्कुल, लाइक मेरी मदर एंड फादर एंड मेरे पूरी फैमिली, मेरे भाई वगैरह, उन्हीं ही की वजह से है जो मैं आज यहाँ पे आके खड़ी हो पाई हूँ, जो मेरे को नहीं लगता था कि मैं बैठ भी सकती हूँ अपनी इस हालत में। तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली मेरी मदर का, जो रात रात घंटों भर खड़ी रहती थी मेरे साथ आईसीयू में, बिकॉज़ वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं होती थी। वहाँ पे खड़ी रहती थी, वहाँ पे एक चेयर भी नहीं होती थी। तो वही पूरी रात मेरे साथ रहती थी, बाहर वेटिंग एरिया में एक घंटे के लिए बस सोती थी, एंड फिर वापस मेरे साथ आ जाती थी। तो उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं हूँ आज बिल्कुल ठीक। जैसे जब हॉस्पिटल में आप, मेरे को बचने का हाँ था, मेरे को पता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय पे अपनी कंडीशन की वजह से लगता था कि मैं कैसे करूँगी। मैं पूछती थी लोगों से कि मैं इस दर्द को मैं कैसे सहूँ, लेकिन मेरे पास ऊपर वाले का सहारा था एंड मेरे पेरेंट्स का, कि कुछ ना कुछ करके अपने आप को, आई केप्ट माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, एंड पता नहीं लगा कि वो दिन कैसे पीछे चले गए। एंड अब लगता है कि मैं ऐसा भी सोचती थी पहले कभी, बिकॉज अब थिंग्स हैव टर्न आउट फॉर द बेटर। इतने बड़े, बिल्कुल, लाइक वही जो मेरे को भगवान ने, मेरे पेरेंट्स ने, बाकी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट दिया है। मेरा सबसे पहले यही मोटिव होगा कि जो जितना भी मेरे को दिया गया है उससे ज़्यादा मैं समाज को वापस दूं, कि किसी ना किसी तरह मैं हेल्प करूं बाकी लोगों की, अपने लव्ड वंस की हेल्प करूं, बिकॉज़ उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। फ्रैक्चर की बात करें तो लगभग कितने, मतलब आपके जो फ्रैक्चर आए थे डॉक्टर के हिसाब से कितना इंजरी? 70-80% मान लीजिए, लाइक फ्रैक्चर्ड ही था मेरे परसेंट पूरी बॉडी में से। बस 2 ही चीज़ें बची हुई थी, मेरी स्पाइन एंड मेरा स्कल वाला एरिया, एंड वही सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं। मैं से शालिनी अवस्थी। जिस तरीके की घटना हुई आपकी बेटी के साथ, उस दिन का दिन और आज का दिन कितना बदलाव हुआ आपकी लाइफ में? क्योंकि बेटी जिस तरीके से मौत को मात देख कर आ रही, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जैसे लोगों को लगता है कि ना, अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, हमने पता नहीं क्या खो दिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि मुझे लगता है भगवान ने शायद ये हादसा मेरे ही साथ इसलिए किया ताकि मैं कुछ सीखूं इससे, और मैंने इससे ना बहुत कुछ लिया ही है।
इस हादसे से इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि मैंने ये देखा कि जैसे कि मैं अपने बेटी को भी बोलती हूँ कि हमारे पास ना अच्छी चीज़ों का एक भंडार होता है, और कभी गलती से उसके ऊपर एक छोटी सी चादर, एक ख़राब सी गंदी सी चादर अगर उसके ऊपर लग जाती है तो हमें सिर्फ वो चादर नज़र आती है, हमें उसके नीचे क्या है वो नज़र नहीं आता। हमें सिर्फ एक करना है कि उस चादर में एक छोटा सा होल करना है और देखना है कि नीचे क्या है। तो सेम चीज़ मेरे साथ कि ये एक चादर, जो एक हादसा हुआ मेरे साथ, वो एक चादर के समान था। नीचे बहुत कुछ था और बहुत कुछ बाहर पॉजिटिव बाहर निकल के आया। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरा मिलना हुआ, मुझे पता लगा कि हमारे अपनी कंट्री की साइंस कितनी एडवांस है, कैसे लोग आपके साथ आपके मुसीबत के समय में आके खड़े होते हैं। लोगों को पहचाना मैंने, और उसमें मैंने को गलत नहीं, अच्छे ही लोग मिले। ठीक है, मेरी बेटी जो कि एक काफ़ी हद तक नेगेटिव रहती थी, इससे उसको पॉजिटिविटी मिली, उसको पता चला कि उसके साथ कौन कौन है। तो मेरे को तो गेन ही हुआ है इसमें से, मैंने कुछ खोया नहीं है एक्चुअली। कितने साल की आपकी बेटी है और किस जगह पर इलाज किया, किन डॉक्टर ने इलाज किया? मेरी बेटी 21 साल की है और इसका बेस हॉस्पिटल में इलाज चला था, और ये ब्रिगेडियर घई हैं जिन्होंने ऑर्थो के टीम को हेड किया था, जिन्होंने सर्जरी करी है, अभी भी वो उन्हीं के अंडर में है। और थैंक्स टू हिम, बहुत बड़ा मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, एक भगवान के समान है।